Everyone, this is CA Shikhar Tulsiyan and I am back with another video on my channel. Friends, इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं CA, CMA, CS, क्लास 11, 12 कॉमर्स एंड BCom, बेसिकली कॉमर्स रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेरीज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपके पास लाया हूँ CA कोर्स की फुल डिटेल्स, बेसिकली रोड मैप। आपको अगर CA करना है तो आपको कैसे कैसे आपको गो थ्रू, कैसे कैसे आपको जाना होगा, क्या करना होगा, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का प्रोस्पेक्टस है जो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट से निकाला है। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस प्रोस्पेक्टस एंड यू कैन डाउनलोड इट। सो सीए कोर्स में एंटर करने के दो रूट होते हैं। फर्स्ट रूट इज फाउंडेशन रूट एंड द अनदर रूट इज डायरेक्ट एंट्री रूट। सो आई विल डिस्कस द फाउंडेशन रूट फर्स्ट। डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि सीए बनने के लिए मेजर आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं। लेवल 1 होता है फाउंडेशन, लेवल 2 होता है इंटरमीडिएट एंड लेवल 3 होता है सीए फाइनल। सेकेंड बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ये तीनों एग्जामिनेशन साल में 2 बार ऑर्गेनाइज की जाती हैं। पहली इन द मंथ ऑफ मई एंड दूसरी इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड आप किसी भी एग्जाम को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उस एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। सो बेसिकली फाउंडेशन रूट में जो ये रूट बोलता है कि आपको सीए फाउंडेशन लेवल 1 एग्जाम दे करके आपको सीए कोर्स में एंटर करना है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको क्लास 12 एग्जामिनेशन आप पास कर चुके होने चाहिए। बेसिकली यू शुड बी अ पास आउट ऑफ क्लास 12। इफ यू आर appearing in class 12, you will have to register beforehand so that as soon as you clear your class 12 examination, you get to appear in the upcoming attempt. So suppose अगर आप मई 2020 सीए फाउंडेशन एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको दिसंबर 31 2019 तक आपको सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। And if you want to appear in November 2020 examination, then you will have to register till June 30th 2020. So upcoming examination November 2020 है तो आपको June 30th उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जा चुकी है। सो बेसिकली अब आपके पास अगला मौका मई 2021 का है, जिसके लिए आपको दिसंबर 31 2020 तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक क्लास 12 में अपियरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 12 एग्जामिनेशन अगर आप देने वाले हैं तो आप रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आपको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए क्लास 12 की एग्ज़ाम पास करनी होगी। तो मार्च में जनरली एग्ज़ाम्स क्लास 12 की होती हैं। सो उसके रिजल्ट्स मई तक आ जाते हैं। तो आपका वो प्रोविजनली आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी एंड इफ़ यू हैव क्लियर दी क्लास 12 एग्जामिनेशन, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपका जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम है वो वैलिड होगा एंड अगर आप उसमें पास करते हैं तो यू विल मूव फॉरवर्ड। तो आप आफ्टर registering for CA foundation course, you will have to appear in the CA foundation exam and you will have to qualify the CA foundation exam. फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन किया। एक ही वीडियो में ये सारे डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव मेड सेपरेट वीडियोस ऑन सेपरेट लेवल्स। तो आपको सीए फाउंडेशन फुल डिटेल वीडियो आप देखें तो आपको उससे सीए फाउंडेशन की पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, क्या प्राइसिंग क्राइटेरिया है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के रेसिडेंट हैं या आप ईस्टर्न स्टेट्स के रेसिडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर you qualify the CA foundation examination, you will have to register in the level 2, that is the intermediate course.
आपको इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करना होगा एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट एन 8 मंथ स्टडी पीरियड। इसका ये मतलब है कि सपोज आप आज के डेट इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करते हैं, तो इन द कमिंग 8 मंथ्स आपका वो स्टडी पीरियड रहेगा। दैट मीन्स कि अगर कमिंग 8 मंथ्स में कोई भी अटेम्प्ट फॉल करता है तो आप उस अटेम्प्ट में अपियर करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यू विल हैव टू अपियर इन द अटेम्प्ट दैट कम्स आफ्टर द completion of those 8 months. So that is the study period that is given to the students. And friends, after completing the study period, जो आपका अटेम्प्ट अपकमिंग है, आप उस अटेम्प्ट में अपियर करें, आप उस अटेम्प्ट को क्लियर करें। तो इंटरमीडिएट कोर्स के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। बेसिकली इंटरमीडिएट कोर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ग्रुप 1, दूसरा पार्ट है ग्रुप 2। तो आप उस वीडियो को देखें, आपको पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट आपके पास जैसे आफ्टर इंटरमीडिएट एंड इन बिटवीन दी सीए फाइनल जो 3 साल का आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फेज से आपको गुजरना होगा। बेसिकली आपको एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में 3 साल ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ये ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है एंड इस ट्रेनिंग को लेने से आपके अंदर आप में बेसिकली सीए क्या काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो आप सारे समझ जाएंगे। एंड ये ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है। तो इस रोड मैप में आप देख सकते हैं कि आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर इंटरमीडिएट कोर्स यू विल हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड। एंड उसके बाद आप जब इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लेंगे देन यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर दी 3 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं 2 पॉइंट्स इसमें बोलना चाहूँगा। द फर्स्ट पॉइंट इज, जैसा मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कोर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो पहली रिलैक्सेशन आपको ये दी गई है कि अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर ना करें, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर नहीं करते हैं, इवन इफ यू क्लियर वन ग्रुप एट अ टाइम, तो आपका वन ग्रुप क्लियर होने के बाद चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2, इट डजेंट मैटर, आपका कोई भी एक ग्रुप क्लियर होने के बाद यू कैन रजिस्टर फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड 3 साल के पीरियड के बीच में यू कैन कंप्लीट योर रिमेनिंग ग्रुप। जो आपका बचा हुआ ग्रुप है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करने के बाद एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्टर करने के पहले बीच का जो वो पीरियड है, उस पीरियड में आपको 4 वीक की एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। ICITSS नाम की ये ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप रजिस्टर करें इंटरमीडिएट कोर्स में, आप अपनी 8 मंथ स्टडी पीरियड को फुल्ली यूटिलाइज करें स्टडी में, आप एग्जाम में अपियर हों एंड आफ्टर appearing in the examination and in between the declaration of the results, एग्जाम में अपियर होने के बाद रिजल्ट्स आने तक में अराउंड 1.5 to 2 months का गैप होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस गैप को यूटिलाइज करें ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एज आई टोल्ड यू कि आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्टर करना होगा। So after registering for the 3 years of practical training, you will have to undergo that training. आपको वो ट्रेनिंग करनी होगी and after that you will have to register for CA final course after passing both groups of intermediate. So जैसा मैंने आपको बताया, आपको इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करने होंगे, उसके बाद आप CA फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो जाता है, चाहे वो एक साथ हो चाहे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बीच में हो, जैसे ही आपका इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप क्लियर होता है आप सीए फाइनल कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आफ्टर रजिस्टरिंग द सीए फाइनल कोर्स आपको अगेन एडवांस्ड ICITSS ट्रेनिंग, वो भी 4 वीक्स की होती है, वो आपको कंप्लीट करनी होगी इन द लास्ट 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप रजिस्टर किए, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है,
अगर आपके दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट के क्लियर हो चुके हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप सीए फाइनल में रजिस्टर कर लो। एंड इन केस आपका एक ग्रुप बचा हुआ है तो आप उस ट्रेनिंग के चलते दौरान ही आप उस सेकंड ग्रुप को या फर्स्ट ग्रुप जो भी आपका बचा हुआ ग्रुप है आप उसको क्लियर करें एंड आप सीए फाइनल में रजिस्टर करें। एंड ये जो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो आपका जो लास्ट 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस लास्ट 2 इयर्स के बीच में आप ये एडवांस्ड ICITSS 4 वीक्स का कोर्स आप कंप्लीट करें। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे सीए फाइनल एग्जाम में अपियर करने के लिए। So after completion of your advanced ICITSS training, you can appear in the final examination during the last 6 months of practical training and after successfully completion of advanced ICITSS. So ICITSS आपको complete करनी होगी and जो 3 साल का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा है, तो सीए फाइनल एग्जामिनेशन ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप सीए फाइनल में अपियर करें, या अगर आप चाहते हैं तो लास्ट 6 मंथ्स जो आपके चल रहे हैं उस बीच में अगर कोई एग्जाम फॉल करता है सीए फाइनल का तो आप उस एग्जाम में भी आप अपियर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिलैक्सेशन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद में आपको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, आपको सीए फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करना है एंड कंग्रेचुलेशंस, यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ ICAI। So guys, this was about the foundation route. डायरेक्ट एंट्री रूट बेसिकली एक रिलैक्सेशन ICAI के द्वारा दी गई है, जिसमें अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट हैं, बेसिकली अगर आप CMA कोर्स या CS कोर्स कर रहे हैं एंड आप उन दोनों कोर्स की इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर चुके हैं तो आपको CA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन नहीं देनी होगी, आप डायरेक्ट CA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं विथ मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, या आप किसी और स्ट्रीम से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, तो भी आपको फाउंडेशन एग्जामिनेशन नहीं देनी होगी, यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंट्री रूट पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप काइंडली उस वीडियो को जाकर के देखें, सो यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ डायरेक्ट एंट्री स्कीम वर्क्स, उसमें आपको क्या क्या कंसिडर करना होगा। So friends, this was the video from my side. Kindly go and watch other videos that I have posted related to the CA course, the detailed video of CA Foundation, CA Intermediate, CA Final, the training, practical training, 3 years of practical training, the ICITSS training, the direct entry scheme and others. And specially foundation course का वो detailed video जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड ईस्टर्न स्टेट के स्टूडेंट्स ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई है। फ्रेंड्स, काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाता रहूं एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट मिले। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो